अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब गेस्ट आए थे तो फर्स्ट डे मैंने रेड सॉस पास्ता बनाया था, फिर नेक्स्ट डे मैंने ये ग्रीक सैलड बनाई थी और उसके साथ ये तंदूरी चिकन टिक्का थे जो मैंने एयर फ्रायर में बनाए थे। मसाला लगा के मैंने इनको पिछले दिन ही रख लिया था और नेक्स्ट डे बस इनको स्टिक्स में मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और एयर फ्रायर में मैंने इनको बेक कर लिया था। साथ फिर मैंने ये तंदूरी चिकन पीसेस बनाए थे और इसके साथ मैंने यखनी पुलाव बनाया था, बकरे का यखनी पुलाव बनाया था और काफ़ी टेस्टी बना था। मैं यखनी पुलाव में ज़्यादातर चाँपे यूज़ करती हूँ क्योंकि उसका जो चाँपों का अपना फ्लेवर होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर ये केक कट किया जो कि हमने मार्था बेकरी से लिया था और ये कैरेमल केक था, कैरेमल चॉकलेट मूस केक इसका नाम था। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग सब मिलके जाते हैं सेंट्रल पार्क जो कि मैनहट्टन में है। मतलब मैनहट्टन में साइड पे बिल्डिंग्स हैं, पूरी हर चीज़ है, लेकिन मिडल में साथ साथ एक पार्क चलता है जो वेस्ट साइड पे भी है और ईस्ट साइड पे भी है, क्योंकि उसकी दो साइड्स हैं ना। तो हम लोग फिर सेंट्रल पार्क का हम लोगों ने प्लान किया। तो हमारे घर से रास्ते में फिर इस तरह से बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ हैं, बिल्कुल अनरियल लाइफ लगती है, बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ क्रॉस करके जाते हैं क्योंकि क्वींस से मैनहट्टन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक लगते हैं अगर रश आवर हो तो। अगर रात का टाइम है तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा था, साथ साथ ट्रेन वाला ट्रैक भी जा रहा था और इस तरह से यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह, मॉल्स हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे थे। और ये देखें, ये है सामने वो ब्रिज जो कि क्वींस से मैनहट्टन लेके जाता है। तो इस तरह पे सारी बिल्डिंग्स सामने नज़र आती हैं और व्यू बहुत प्यारा लगता है। दिन में सिटी का व्यू बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है, और रात को बिल्कुल डिफरेंट लगता है क्योंकि सारी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं। कभी कभी कोई डे हो तो ज़्यादा ही लाइट्स ऑन हुई भी होती हैं, मतलब कोई जैसे स्पेशल डे होता है ना। और ये फिर साइड पे है हडसन रिवर और मिडल में आप लोग देख सकते हैं, मतलब एक पूरा रिवर है और उसके ऊपर रोजवेल्ट आइलैंड है, एक सेपरेट आइलैंड है जो अगर मैनहट्टन से अगर किसी ने जाना है तो वो चेयर लिफ्ट टाइप, लाइक ट्राम बोलते हैं उसको, वो चलती है ऊपर अगर आपने रोजवेल्ट आइलैंड में जाना है। तो जो लोग भी सिटी में काम करते हैं या जिन्होंने उस आइलैंड से आना होता है तो वो फिर ये ट्राम यूज़ करते हैं। आपको आगे थोड़ी देर में नज़र आएगी जिसकी मैं बात करी। ये देखें, ऐसे साइड पे रेड कलर के लगे हैं जिस पे वो ट्राम चलती है और ये देखें सामने इस तरह से। तो ये वायर्स वगैरह लगी हुई हैं, इसके ऊपर ट्राम चलती है तो आइलैंड में आना जाना कर सकते हैं हम लोग। फिर तो हम लोग इस टाइम थे ब्रिज पे जो न्यूयॉर्क क्वींस को मैनहट्टन से कनेक्ट करता है और ये बहुत ही प्यारा ब्रिज है और इसका व्यू बहुत ज़बरदस्त लगता है। रास्ते में फिर हम लोग यहाँ पर 7-Eleven पे रुके, को हमने सोचा पार्क जा रहे हैं तो ऑलरेडी लेट हो गया था, तो पता नहीं वहाँ पर कोई स्नैक्स वगैरह मिलेंगे या नहीं। तो हमने बच्चों के लिए ड्रिंक्स और अपने लिए कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें ले ली थी। इसके सामने ये एक 2 बूट्स पिज़्ज़ा है, वो काफ़ी फेमस हुआ है आजकल न्यूयॉर्क में, उसकी काफ़ी लोकेशंस है। तो इंशाल्लाह जल्दी ट्राई करूँगी और उनका भी आप लोगों से शेयर करूँगी कि वो किस तरह का है। फिर यहाँ पर मुझे रास्ते में जाते हुए मैनहट्टन में ये एक चीज़ नज़र आई, तो इसका ये था कि ये ना फ्रेश हैंडमेड कॉस्मेटिक्स बनाते हैं आपकी स्किन के हिसाब से। तो ये देखें, इसका नाम था लश फ्रेश हैंडमेड कॉस्मेटिक्स।
तो अगर कोई न्यूयॉर्क में हो और उसको कोई ऐसी चीज़ जैसे अपनी स्किन के हिसाब से कोई बनवाना चाहता है तो यहाँ पे जाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे सेंट्रल पार्क, और जहाँ पर हमने पार्किंग की वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त ये स्टैचू था। फिर यहाँ से हम लोग गए वॉक करके सेंट्रल पार्क, और वहाँ पर फिर हमने टाइम स्पेंड किया। बहुत ज़बरदस्त था। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पर सेंट्रल पार्क आई थी, तो हमेशा से वॉलपेपर्स या पिक्चर्स में ही मैंने इनको इस पार्क को देखा है, और वाकई में जो इसकी ब्यूटी है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सुकून था इस जगह पर। लोग वॉक कर रहे थे, और काफ़ी लोग तो वहाँ पर पिकनिक वगैरह या बर्थडेज कर रहे थे। और साइकिल्स वगैरह होती हैं वहाँ पे, जो आप लोगों को पूरा पार्क फिरा देते हैं, जो लोग थक जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है ना, पूरे मैनहट्टन में काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रीट्स में से जाता है। तो इस तरह फिर लोग साइकिलिंग कर रहे थे। ये पार्क के अंदर की ही जगह है, और साइड पे वॉकिंग की थी, मिडल में साइकिलिंग वगैरह की जगह थी। तो फिर थोड़ी देर हम लोगों ने पार्क में टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद बाहर चले गए हम लोग, दोबारा बाहर आसपास उधर वॉक की हमने काफ़ी। यहाँ पर इस तरह की राइड्स भी थी बाहर, ये देखें, इसमें बैठ के भी आप पूरा पार्क घूम सकते हैं। यहाँ पर ये हॉर्स इतना प्यारा लग रहा था। ये हॉर्स और पिजन्स शेयर करके अपना फूड खा रहे थे। पहले हॉर्स जा रहा था खाने फूड, फिर जैसे वो अपना मुंह ऊपर करता था तो पिजन्स जा रहे थे उसका खाने फूड। और बाहर इस तरह की इन्होंने चीज़ें वगैरह भी थी, आइसक्रीम कार्ट भी थी, और ये हलाल जायरो कार्ट भी थी। और उसके अंदर भी, पार्क के अंदर भी ना, जैसे फ्रूट्स कटे हुए और इस तरह की चीज़ें ना, तो वो भी मिल रही थी। हालांकि हम लोग लेट थे, तो आई थिंक कुछ लोग चले गए थे और कुछ अभी भी अपनी कार्स लेके वहाँ पर थे। फिर इसके बाद हम लोग वॉक करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने देखा ये द प्लाज़ा होटल, द प्लाज़ा न्यूयॉर्क। ये काफ़ी फेमस होटल है, और एक मूवी भी है इस होटल में, होम अलोन, शायद आप में से किसी ने देखी हो। तो वो पूरी मूवी इसी होटल में शूट हुई हुई है ना। और ये इतना बड़ा होटल है कि एक साइड से शुरू होता है और अगली पूरी साइड तक ख़त्म होता है। और सामने उस होटल के ये इतना प्यारा स्टैचू लगाया हुआ था उन्होंने। ये देखें, ये जो सारा नज़र आ रहा था ना पीछे, वो पूरा प्लाज़ा होटल था न्यूयॉर्क का। फिर हम सामने इस ब्रांड की शॉप के आगे से गुजरे। ये वैलेंटिनो, ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है ये। और फिर हम लोग पार्किंग तक चले गए थे। वहाँ से जाके हम लोगों का कहीं और जाने का प्लान बन गया, तो हम लोगों ने सोचा कि टाइम स्क्वायर चलते हैं। तो ये फिर सेंट्रल पार्क से टाइम स्क्वायर तक जाने का रास्ता, ऑलमोस्ट इस टाइम जब तक मैंने वीडियो बनाई हम लोग पहुँच ही चुके थे वहाँ पर।
टाइम स्क्वायर जाके बच्चों को अच्छा ही लगता है। वहाँ पर एक हर्शीज़ चॉकलेट वर्ल्ड है और एक M&M's का स्टोर है, डिज़नी के स्टोर्स हैं और फिर बड़े बड़े टीवीज़ लगे हुए हैं, तो काफ़ी बच्चों को ना इंटरटेनिंग लगती है वो जगह। पहले तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, फिर थोड़ी बहुत ही हम लोगों ने वहाँ पर वॉक की और फिर हम लोग वापस आ गए घर। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं मैनहट्टन में कि स्ट्रीट्स में से देखो तो ऐसे लगता है कि आगे से स्ट्रीट बंद हो रही है, क्योंकि बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी हैं ना, तो दूर से ऐसे ही लगता है कि स्ट्रीट फिनिश हो गई है, बस आगे बिल्डिंग्स ही हैं। और ऊपर तक देखते रहते हैं, ऐसे लगता है ख़त्म ही नहीं होंगे बिल्डिंग्स। कई 100 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग्स होती हैं। जब भी टाइम स्क्वायर जाए ना, तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स कार वगैरह या ऐसा स्पोर्ट्स कार शो या डिफरेंट कार्स के ना शोज़ वहाँ पर होते ही रहते हैं। तो इस दिन भी जब हम लोग गए थे तो कोई ऐसा शो ही था, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स ना थी वहाँ पर। लोग जिन जिन के पास थी वो लेकर आए हुए थे उधर। ये देखे टाइम स्क्वायर पे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं और यहाँ पर मैं आज का अपना व्लॉग एंड करती हूँ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।